फ्लैश न्यूज कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गलवान घाटी में भारत चीन के मध्य सैन्य झड़प, दोनों ओर सैनिक हताहत, दशकों बाद हुई सीमा पर हिंसा। भारतीय रेलवे ने नया वैश्विक कीर्तिमान बनाते हुए पहली बार इलेक्ट्रिक ओवरहेड लाइन पर डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का संचालन पालनपुर से बटाद स्टेशन के बीच किया। कोविड-19 रिकवरी दर में वृद्धि, 52.46% हुई स्वस्थ होने की दर। कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में। चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स विस्तार से। आज का जो सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है और यहाँ से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 2 से 3 प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी बेनिफिट मिले। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और क्वालिटी करंट अफेयर्स का आप पूरा फायदा उठा सकें। शुरुआत करते हैं गलवान घाटी से। क्या चीज़ है, क्यों चर्चा में है? काफ़ी लोग आपने सुना भी होगा, कल से सुन रहे हैं गलवान घाटी के बारे में। पूर्वी लद्दाख में स्थित है, पूर्वी लद्दाख में। इसको एक बार आप मैप पे ज़रूर देखिएगा। अगर एटलस नहीं हो तो गूगल मैप का सहारा ले सकते हैं, वहाँ से इसको अच्छे से समझ लेना। और बहुत सारी चीज़ें मैं आपकी यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। गलवान घाटी है, ये पूर्वी लद्दाख में स्थित है। भारत चीन की सीमा यहाँ से लगती है। जो आपकी गलवान घाटी है ये स्थित है आपके जो लद्दाख चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है उसके समीप स्थित है। और भारत चीन तनाव है वो यहाँ पर चरम पर देखा जा रहा है। 20 भारतीय सैनिक, भारतीय सेना के अनुसार 20 भारतीय सैनिक यहाँ पर शहीद हुए हैं और 43 चीन के सैनिक भी यहाँ पर मारे गए हैं। तो ये आपको याद रखना है और ध्यान रहे कि ये सी जो घटना है वो काफ़ी दशकों बाद हुई है। यहाँ पर ऐसी हिंसा काफ़ी दशकों बाद देखने को मिली है, ये इम्पोर्टेंट है। साथ ही मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया भी था, LAC के बारे में बताया था, पैगोंग सो झील के बारे में बताया था। फिर एक बार उनका एक साथ यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि कोई प्रश्न आपका छूटे नहीं। देखिए, अगर मैं बात करूं LAC की तो इसकी फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। और ये मैकमोहन रेखा का ही हिस्सा है, मैकमोहन रेखा का हिस्सा है। मैकमोहन रेखा है ये लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है, यानी चीन की सीमा, जो चीन की सीमा है उसे कहा जाता है भारत चीन की सीमा। मैकमोहन रेखा उसके मध्य से गुजरती है और यह लद्दाख से अरुणाचल तक फैली हुई है। साथ ही मैं आपको बता दूं जो LAC है इसकी जो लंबाई है वो 4057 किलोमीटर है, 4057 किलोमीटर। साथ ही यहाँ पर देखिए, पिछले कुछ दिन आपने सुना भी होगा पिछले दिनों में कि LAC को लेकर तनाव पैगोंग सो झील के पास में देखने को मिला था भारत चीन के मध्य। और पैगोंग सो झील के पास जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक और चाइना के सैनिक, उन दोनों के मध्य तनाव बढ़ा था और पहले भी झड़प हो चुकी। उस समय पत्थरबाजी हुई थी पैगोंग सो झील के पास। पैगोंग सो झील के बारे में आपको बता देता हूं, ये भी लद्दाख में ही स्थित है और इसका पूर्वी हिस्सा लगभग 2/3 भाग चीन के नियंत्रण में है और पश्चिमी हिस्सा लगभग 45 किलोमीटर लंबाई के साथ भारत के नियंत्रण में है। और LAC है वो पैगोंग सो झील के बीच से गुजरती है, लेकिन LAC को चाइना नहीं मानता है बिकॉज पावर है चाइना के पास। पावरफुल कंट्री होने के साथ ही वो LAC और यहाँ तक कि वो मैकमोहन रेखा का भी उल्लंघन करता है। इसलिए ये बात समझने वाली है, पैगोंग सो झील के बीच से गुजरती है और पैगोंग सो झील है वो 2/3 हिस्सा उसका चाइना के नियंत्रण में है और पश्चिमी 45 किलोमीटर लंबाई के साथ वाला जो हिस्सा है वो भारत के नियंत्रण में है। यहाँ से आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या देखना है, गलवान घाटी, LAC, मैकमोहन रेखा, पैगोंग सो झील, ठीक है। ये चीज़ें आप मैप पर भी ज़रूर देखिएगा, एटलस में देखिएगा। अगर एटलस नहीं है तो गूगल मैप से भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चर्चा में क्यों है ये? भारत इसमें संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। सो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी GPAI ये चर्चा में है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद एक संस्थान और आती है यूनाइटेड नेशंस की, UNCTAD, जिसे अंकटाड भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। और ये चर्चा में क्यों है? इसने अभी वैश्विक निवेश रिपोर्ट जारी की है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 ये जारी की है और इसमें पहला स्थान यानी FDI आकर्षित करने में विश्व में पहला स्थान मिला है USA को, दूसरा स्थान मिला है चाइना को। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। अगर बात करें भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो FDI आकर्षित करने में विश्व में भारत को 9वां स्थान मिला है, 9th रैंक है, 9वां स्थान। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कोविड-19 की वजह से जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे इस रिपोर्ट में देखने को आपको मिलेगा कि काफ़ी सारे कंट्रीज वो यहाँ पर प्रभावित हुई हैं इससे। और मैं बात करूँ अगर अंकटाड की, तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। 1964 में अंकटाड की स्थापना हुई थी और इसका हेड ऑफिस है वो जिनेवा में है। हेड ऑफिस है वो जिनेवा में है। आज के सेशन में इतना ही। चलते चलते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न जवाब देना मत भूलिएगा, बिकॉज ये आपके नॉलेज को चेक करने के लिए होता है और आपको भी अपने स्तर का पता रहे। आज का जो अभ्यास प्रश्न है अपना, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? ध्यान से सुनिएगा, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? इस प्रश्न का जवाब आप सोच समझकर कमेंट में दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है आपके पास गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या